हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉड्सन इन्फो पर। यह जो है डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया है। ये सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये डे 3 है टेस्ट का। तो आप डेली टेस्ट पेपर दीजिए और आप अपने रिवीजन को मजबूत बनाइए। तो अगर आप बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लास्ट में कमेंट करें कि आपको 50 क्वेश्चंस में कितना नंबर स्कोर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक प्रक्रिया है? तो रासायनिक प्रक्रिया जो है ये अवक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवक्षेपण। अगला है, ब्रिक किडनी द्वारा शरीर में लवण और जल की मात्रा का नियंत्रण क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मो रेगुलेशन। क्या हो जाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु तथा पौधे इस बात में समान होते हैं कि दोनों ही क्या होते हैं? तो दिन में रात हर समय श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, सफ़ेद और लाल फास्फोरस के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद और लाल फोरस के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड में विलय है, ये गलत है। दोनों को वायु में गर्म करके ऑक्सीकृत किया जा सकता है। दोनों समान प्रकार के परमाणु हैं। दोनों को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों कार्बन डाइसल्फाइड में विलय है। अगला है, किसी भी जीवित कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। तो जो सूचना का प्रवाह होगा वो किसके द्वारा होगा? जीवित कोशिका में कह रहा है तो आरएनए के द्वारा होगा। किसके द्वारा? आरएनए के। डीएनए का अगर पूछे तो ये इसी में जीन होता है जो कि सबसे अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है। डीएनए का फुल फॉर्म पूछे तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। ठीक है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और एक आरआरएनए। ठीक है। तो जो एमआरएनए होते हैं वही सूचनाओं का आदान प्रवाह करते हैं। ठीक है। तो 3 तरह के आरएनए हो गए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगला है, किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डूब कर प्लवन तैरना करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से क्या होना चाहिए? राइट आंसर होगा कम। नेक्स्ट है, क्लोरीकरण प्रक्रिया क्या है? तो अशुद्ध जल में थोड़ा क्लोरीन डालना, यही क्लोरीकरण है। अगला है, कथन पर विचार करने का रहा। मनुष्य तथा मेमेलिया वर्ग के जंतु में लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता है, सही है। श्वेत रक्त कोशिका न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। रक्त की संख्या जो है आरबीसी के अपेक्षा अत्यंत अधिक होता है। तीसरा है, रक्त पट्टिकाणु और ब्लड प्लेटोफेट्स रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। तो ये कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन में से पूछ रहा है कौन सा सही है, तो बताना है। तो देखिए, दूसरा जो है आपको कथन गलत है। तीसरा सही हो जाएगा, तो 1 और 3 सही होगा। अगला, वातावरण में धुआं बन जाने के कारण दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश के बिखराव के कारण। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में किस समूह के सारे तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं? तो रेडियो सक्रिय किस में होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? एक्टिनाइट। कौन हो जाएगा? एक्टिनाइट हो जाएगा राइट आंसर, जिसमें परमाणु संख्या 90 से 103 तक के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। और लेथेनाइट की बात करें तो परमाणु क्रमांक संख्या 58 से शुरू हो जाता है लेथेनाइट के तत्व। अगला क्वेश्चन है, शरीर के वे कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध कर केंद्र बिंदु, उन्हें क्या कहते हैं? तो स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। अगला, एक धावक 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकेंड का समय लगता है। तो 2 मिनट 55 सेकेंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा? तो 280 मीटर हो जाएगा राइट आंसर। कथन पर विचार करना, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है लेकिन ऊष्मा का कुचालक है, गलत है। माइका ऊष्मा का चालक है, विद्युत का कुचालक है। ठीक है।
तो ये कह रहा कौन सा सही है, तो ये केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केवल 2 सही है। अगला कौन सा सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करते हैं, तो ये जीन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जीन। क्रोमोसोम की संख्या मनुष्य में कितनी होती है, तो 23 जोड़ी होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जीन जो है आनुवंशिकता का सबसे छोटी इकाई होती है जो कि गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करते हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जीन कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए में। अगला निम्न में इनमें उपस्थित अंतरा अणुक आकर्षण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पत्थर, तेल, नाइट्रोजन। इंटरमोलिकुलर फोर्स करा तो नाइट्रोजन, तेल और पत्थर ऐसे हो जाएगा आपको, ठीक है। सबसे कम गैस में, फिर उसका लिक्विड में, फिर सॉलिड में। करा निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु आकार न्यूनतम है, तो सिलिकॉन का हो जाएगा। नेक्स्ट, दृष्टि दोष वाला एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से दूर साफ साफ नहीं देख सकता है। व्यक्ति की चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी जिससे वो दूरस्थ वस्तु को साफ साफ देख सके, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, 50 सेंटीमीटर वाला कह रहा है, नहीं देख सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी। तो भी जो है आपको कह रहा है 50 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कैसा चश्मा का लेंस होगा तो वो साफ साफ देखेगा। तो इस पर अगर हम लेंस फार्मूला लगाए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको अवतल 2D, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आपको एसआई यूनिट, यंग गुणांक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर है, ऊष्माधारिता का गलत है, ठीक है। तो सही सुमेलित नहीं पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर है, तो ये सही है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है, इसका पृष्ठ तनाव हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मजीव अदलहनी फसल जैसे गेहूं, मक्का, सरसों, आलू में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है, तो एनेटोबैक्टर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, एनोटो की जगह क्या होगा, एजेटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको, एजेटोबैक्टर। चलिए अगला देखते हैं, राइजोबियम जो है दलहनी पौधे में रहता है और दलहनी फसल पूछ रहा है, तो एजेटोबैक्टर हो जाएगा, ठीक है। राइजोबियम किस में होता है, दलहन, जैसे दाल हो गया ना, मूंग की जड़ों में। अगला, निम्न कथनों पर विचार करना है, हीरा कठोर और ग्रेफाइट मुलायम है, सही है। हीरा मुलायम, ग्रेफाइट कठोर, गलत है। हीरा विद्युत का कुचालक, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, सही है। हीरा विद्युत का सुचालक, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक, गलत है। तो इस तरह से आप 1 और 3 सही हो जाएगा। करा कौन सा कथन सत्य है, पृथ्वी के प्रत्येक सतह पर जी का मान समान होता है, नहीं, जी का मान समान नहीं होता है, ठीक है, जी का मान समान नहीं होता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कम होता है, सही है। विषुवत रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है, गलत है, सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर जी का मान। ध्रुवों पर जी का मान न्यूनतम होता है, तो इसका कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, मांसपेशियों में निम्नलिखित में किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट, संक्षारण किसी धातु का ऑक्सीकरणीय क्षय, जैसे कि चांदी का काला होना, लोहे में जंग लगना, कॉपर और पीतल पर हरे रंग का लेप होना। संक्षारण किसका उदाहरण है, तो बिस्मांग अभिक्रिया है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बिस्मांग अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको। मंद अभिक्रिया भी है और बिस्मांग अभिक्रिया भी है, बी एंड डी दोनों होना चाहिए। जलीय पादप में कौन सा स्थायी उत्तक पादप को हल्का बनाता है, तो ये वायुतक हो जाएगा आपको। एरेनकाइमा जो है उसको क्या करता है, पादप को हल्का बनाता है। एक होता है पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। एक लेंस की क्षमता +5D है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो F बराबर होता है 1/D, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
20 सेंटीमीटर। अगला, निम्न कथनों पर विचार करना। विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात से होकर गमन नहीं कर सकता है। यांत्रिक तरंग निर्वात एवं किसी भी माध्यम ठोस तरंग में गमन कर सकता है, गलत है। यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य। तो इसका राइट करा कौन सा कथन सही है? तो यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य। 3 नंबर सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। अगला, निम्नलिखित में किस रक्त कोशिका की तुलना में सैनिकों से की जाती है? तो ये सैनिक से जो किया जाएगा ये WBC का किया जाता है। WBC का तुलना सैनिकों से किया जाता है। RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। WBC का जो होता है आपको 3 से 4 दिनों का होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कोई आदमी 10 kg के पत्थर को 5 मीटर की सीढ़ी से नीचे गिराता है। जब पत्थर ज़मीन पर पहुंचेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 490 जूल हो जाएगा। किसी टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय होती है। करा कथनों पर विचार करना। द्रव कांच को तीव्र गति से ठंडा करने पर कांच अपारदर्शी हो जाता है, गलत है। द्रव कांच को धीमी गति से ठंडा करने पर कांच भंगुर हो जाता है, गलत है। द्रव कांच को मध्यम गति से ठंडा करना अनलीकरण कहलाता है, तो ये सही हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कथन पर विचार करना, कौन से कथन सही है? तो केवल 3 राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, एक इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अगला, जीवों में सर्वाधिक मात्रा में तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है। अगला है, वह जल जो वर्षा जल के साथ छनकर जल स्तर में भूजल के रूप में एकत्रित हो जाता है, क्या कहलाता है? इसे गुरुत्व जल कहते हैं। निम्नलिखित में कौन पिरीमिडीन नाइट्रोजन क्षार नहीं है? तो एडेनिन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडेनिन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे का अवशिष्ट भाग अति सघन होकर रेडियो तरंगों का शक्तिशाली स्रोत बन जाता है, इसे क्या नाम दिया गया है? इसे पल्सर कहते हैं। अगला है कि कौन सा कथन सत्य है? पित्त रस गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का अम्लीय द्रव है, गलत है, क्षारीय द्रव होता है। पित्त का महत्वपूर्ण काम है वसा का पायसीकरण करना। ठीक है, यहाँ पर असत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो यही सही हो जाएगा, असत्य। पायसीकरण करना, व्यक्ति के शरीर से पित्ताशय निकाल दिया जाए तो वसा का पाचन नहीं कर पाएगा, सही है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 ml पित्तरस बनता है, तो सही है। पौधों को जड़ों द्वारा सर्वाधिक जल अवशोषण के लिए उपयुक्त तापमान है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अनानास को पुष्पन को प्रेरित करता है? तो एथिलीन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। जिबेलिन जो है आपको जर्मिनेशन में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि को रोकता है। मानव कोशिका में अगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? हैप्लॉइड की बात कर रहा है, तो 23 हो जाएगा। कितना होगा? 23। अगला क्वेश्चन है, कैंसर रोग में कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि किस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है? तो यह आपको हो जाएगा समसूत्री विभाजन। क्या हो जाएगा? समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन अंगों में होता है। किसी बिजली बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। इस बल्ब का प्रतिरोध मान कितना होगा? तो 484 ओम होगा। कितना होगा? 484 ओम। नेक्स्ट है, सागरों की असीम गहराई में अत्यधिक ठंडे संपीड़ित व क्रिस्टलीय बर्फ की अवस्था में मौजूद मीथेन गैस को किस नाम से जाना जाता है? तो मीथेन क्लेथरेट कहते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या करती है। अगला है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में कौन परजीवी उत्तरदायी है? तो ये PYVX हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है?
खसरा विषाणु, दाद कवक और गनोरिया जीवाणु। हैजा विषाणु नहीं, हैजा जो है आपको जीवाणु से होता है। अगला H2O की अस्थायी कठोरता का कारण है मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आकार के फूल जिनमें सुगंध नहीं होते उनमें परागण का सबसे समान माध्यम है पक्षी होगा, ठीक है। जिसमें सुगंध होते हैं उसमें कीट पतंग होते हैं, ठीक है। जो समुद्र किनारे होते हैं उसमें जल से होता है। निम्न कथनों पर विचार करना है। एस्पिरिन एक प्रकार का दर्द निवारक औषधि है, सही। तो सारे ऑप्शन सही हैं।